हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो पिछली क्लास में हमने मैटर इन आवर सराउंडिंग स्टार्ट किया था। आज हमारी सेकंड क्लास है, ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था मैटर के बारे में, हमने पढ़ा था पार्टिकल्स के बारे में, हमने पढ़ी थी उनकी कैरेक्टराइजेशन और उनके एग्जाम्पल्स। आज की क्लास में ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि क्या है, डिफ्यूजन, ठीक है, जो कि क्या है, डिफ्यूजन, ठीक है। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, डिफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे और स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे कि सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन कुछ नहीं है, जब आपके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, देखो यहां से समझाती हूँ, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स की क्या हो जाती है, इंटरमिक्सिंग हो जाती है। देखो फॉर एग्जाम्पल आपके पास समझो एक बीकर था, ठीक है। उस बीकर में क्या था, पानी था, वाटर, ठीक है, वाटर था उसके अंदर। आपने क्या डाला, आपने डाला KMnO4। हमने क्या डाला, KMnO4। पर्पल कलर से बनाते हैं क्योंकि KMnO4 हमारा पर्पल होता है। आपने उसमें क्या डाला, KMnO4 डाला। अब KMnO4 डालने से क्या हुआ, ये जो पानी है ना ये पर्पल हो गया, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस पानी में से ना 90 ml पानी और डाल दिया, ठीक है। आपने इसमें 90 ml पानी और डाल दिया तो क्या हुआ इसके अंदर, अब जो पर्पल कलर था वो थोड़ा सा फेड होने लग गया, है ना, थोड़ा सा फेड अप होने लग गया। और आपने 90 ml पानी डाल दिया समझो, तो वो और फेड अप होने लग गया, लेकिन जो पर्पल कलर है ना वो गया नहीं। तो इससे समझ आ रहा है क्या हो रहा है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो इंटरमिक्सिंग कर लेते हैं। इंटरमिक्सिंग का मतलब क्या है, वाटर के पार्टिकल्स KMnO4 के पार्टिकल्स के साथ क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। आप उनको कैसे भी कुछ भी कर लो, आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। आप उसमें पानी डालते जाओगे कुछ नहीं होगा, वो कलर पर्पल कलर से फेड होता जाएगा, लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पर्पल फिर भी रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो गए हैं। जैसे समझो एक पार्टिकल है पर्पल कलर का, दूसरा पार्टिकल क्या है हमारा, वाटर, ब्लू कलर का। तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये सारे मिक्स हो गए हैं, तो इससे क्या हुआ है, इंटरमिक्सिंग, ठीक है। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन, ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑन देयर ओन का मतलब क्या है, अपने आप ही जब इंटरमिक्सिंग हो जाती है पार्टिकल्स की, जब ये वर्ड आ जाए ना, ऑन देयर ओन, अपने आप, तो आपको क्या मार्क करके आना है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन आपको समझ जाना है, यहां से हम किसकी बात कर रहे हैं, डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज बेस्ड ऑन द मोशन। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो प्रॉपर्टी है ना डिफ्यूजन, ये किसके बारे में बताती है, मोशन के बारे में। किसकी प्रॉपर्टी है ये, मोशन की पार्टिकल्स की। मतलब क्या है इसका, देखो KMnO4 के पार्टिकल्स मूव करके वाटर के पार्टिकल्स में आए। अब ये जो KMnO4 के पार्टिकल्स हैं ये भी मूव करने लग गए, कहां पे, वाटर के पार्टिकल्स के अंदर। तो यहां से क्या हुई, मूव होने लग गए पार्टिकल्स, ठीक है, मूव होने लग गए हमारे पार्टिकल्स। और इन्हीं मूवमेंट की वजह से जो वाटर के पार्टिकल्स थे, जो KMnO4 के पार्टिकल्स थे, उनकी क्या हो गई, मिक्सिंग हो गई, अपने आप हो गई मिक्सिंग। हमने नहीं कराई, हमने सिर्फ KMnO4 को इसमें डालने का काम किया, बाकी पार्टिकल्स क्या हो गए, अंदर ही अंदर जितने भी हैं इंटरमिक्सिंग होने लग गई, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को आप क्या नाम देते हो, इस पूरे प्रोसेस को आप नाम देते हो डिफ्यूजन। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज नोन एज डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन अकर इन गैसेस, डिफ्यूजन गैसेस के अंदर भी होता है, डिफ्यूजन लिक्विड्स के अंदर भी होता है, डिफ्यूजन सॉलिड्स के अंदर भी होता है, ओके। व्हेन वी इंक्रीजेस द टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं हमारा डिफ्यूजन भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब समझो, देखो समझो आपके ना कोई गैस पर आपने कोई पैन रखा हुआ है, ठीक है। इस पैन में आपने क्या डाला, इस पैन में आपने घी डाला, ठीक है। अभी तक आपका जो गैस है वो ऑफ है, लेकिन जैसे ही आपने गैस ऑन किया क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ,
टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। अब जो हमारा घी था जो पहले नॉर्मल बैठा हुआ था, अब उसके अंदर के पार्टिकल्स क्या होने लग गए, तर 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 मूव होने लग गए, है ना। तो इसी मूवमेंट की वजह से क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हुआ, डिफ्यूजन बढ़ी। डिफ्यूजन बढ़ी मतलब पार्टिकल्स मूव करने लग गए, पार्टिकल्स की मूवमेंट बढ़ गई। ठीक है, समझ आया, पार्टिकल्स की क्या बढ़ गई, मूवमेंट बढ़ गई। अब इसके थोड़े से एक और एग्जांपल देखते हैं क्या होता है डिफ्यूजन का। देखो यहां से देखो, द स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक्ड इन द किचन। किचन में समझो आपकी मम्मी खाना बना रही है, ठीक है। अब आपको जो खाने की स्मेल है वो आपको दूर दूर तक आ रही है, ठीक है। लेकिन समझो किसी दिन क्या हुआ, आपकी मम्मी घर पे नहीं है, आपको खुद से कुछ बनाना है। अब आप खुद से कुछ गैस तो जलाओगे नहीं, घर पे कुछ ना कुछ ऐसा बनाओगे जो मतलब जैसे कि ब्रेड जैम है, ब्रेड जैम आपने बनाई, अब आप उसको खाने के लिए अपने बिल्कुल पास लेकर आए, देन आपको उसकी स्मेल आएगी, है ना। लेकिन जब आपकी मम्मी ने खाना बनाया किचन के अंदर गैस ऑन करके, तो क्या हुआ, जो उसकी कुक्ड फूड की स्मेल थी वो पूरे के पूरे घर में फैल गई। हर डिस्टेंस पे उसकी स्मेल आने लगी। क्यों आने लगी, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा था। गैस ऑन करके हमने खाना बनाया, टेम्परेचर ज्यादा किया, गर्म किया खाने को, तो उसकी जो पूरी स्मेल थी वो इंक्रीज हुई। स्मेल इंक्रीज होने से क्या हुआ, डिफ्यूजन। क्या बोलेंगे हम इसको, जब जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं डिफ्यूजन हमारा बढ़ता है। अब कोल्ड फूड है, कोई ठंडा खाना आप खा रहे हो, तो जैसे कुरकुरे खा रहे हो, कुरकुरे आप बिल्कुल अपने मुंह के पास लाओगे, देन आपको उसकी स्मेल आएगी। लेकिन अगर यही आप कोई गर्म चीज खा रहे हो तो आपको उसकी स्मेल दूर से आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है। ठीक है, केमिस्ट्री को इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स लेके समझा करो, खुद से इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स लिया करो, तो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। ओके, तो समझ आया, टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिफ्यूजन बढ़ेगा। ठीक है, और ये एग्जांपल आपको पेपर में लिखकर आना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो यहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, यहां से हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, चलो, स्टेट्स ऑफ मैटर का मतलब क्या है कि मैटर कितने टाइप्स का हो सकता है। मैटर बेटा जी 5 टाइप्स के मैटर होते हैं। ठीक है, कितने टाइप्स के मैटर होते हैं, 5 टाइप्स के, जिसमें से हमें अपने कोर्स में क्या पढ़ना है, अच्छे से हमें पढ़ना है सॉलिड्स, लिक्विड, गैस। ठीक है, लेकिन टोटल कितने टाइप्स ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बेस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। ठीक है, बेस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। तो हमारे पास 5 टाइप्स के स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, जिसमें से हमारे कोर्स में क्या है अच्छे से सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, और इन दोनों के बारे में बस थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे। कभी कभी पेपर में आ जाता है कि शॉर्ट नोट लिख कर बताओ प्लाज्मा के बारे में, तो थोड़ा बहुत लिखने को आ सकता है, तो हम उसको थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले लेंगे। तो 3 स्टेट कौन कौन से हो गए, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, समझ आ रहा है। देखो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। सॉलिड्स क्या होते हैं, बताओ सॉलिड्स क्या होते हैं। सॉलिड ऐसी चीज होती है जिसको हम बिल्कुल इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे तभी भी वो चीज अपनी शेप चेंज नहीं करती, बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बाद ही वो चीज अपनी शेप को चेंज करती है। तो सॉलिड क्या होता है, जिनकी एक फिक्स शेप होती है। अब ये पेन है मेरे पास, इस पेन को मैं नीचे गिरा दूंगी, शेप चेंज तो नहीं होगी ना, उसकी नहीं होगी, क्योंकि इसकी शेप क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, तो शेप क्या होती है, सॉलिड्स की फिक्स्ड होती है। और सॉलिड में क्या क्या चीजें हम पढ़ते हैं, एक चीज और ध्यान रखो, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा एक दूसरे से अट्रैक्टेड होते हैं। देखो अट्रैक्शन देखो दोनों सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच का। ठीक है, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो इसी की वजह से क्या होता है, इनकी एक डेफिनेट शेप होती है। ठीक है, अब जैसे कि समझो ये मेरे पास पेन है, अब इसकी शेप है इसकी, अब मैं इसको नीचे गिरा, इसकी शेप चेंज नहीं होगी। इस पेन का कुछ वेट है ना, अब मैं इस पेन को नीचे गिरूंगी, इसका वेट भी चेंज नहीं होगा। तो सॉलिड्स में शेप भी फिक्स होती है
मास भी फिक्स होता है, वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है, ये सब चीजें क्या होती हैं, फिक्स। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, अभी मैंने बताया सारे पार्टिकल्स आपस में बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होकर बैठे हुए हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी वेरी हाई। विल बी वेरी हाई। तो समझ आया सॉलिड्स के बारे में जो हमने पढ़ाई करी, सॉलिड के बारे में अभी आगे मैं आपको पूरा टेबल की फॉर्म में समझाऊंगी कि सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जो आप पेपर में लिखकर आ सकते हो। ठीक है, तो सॉलिड्स क्या होते हैं, जिनकी शेप फिक्स होती है, जिनका मास फिक्स होता है, जिनका वॉल्यूम फिक्स होता है। ठीक है, और इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके पार्टिकल्स का, वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, हम कितना भी फोर्स लगाएं वो शेप चेंज नहीं करेगा जब तक हम बहुत ही हाई क्वालिटी का फोर्स लगाएं। ठीक है, चलो अब थोड़ी सी लिक्विड्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, इनकी शेप के बारे में भी बात करते हैं। लिक्विड्स में क्या होता है, लिक्विड्स के बारे में हमने सुना है क्या, बहने वाली चीजें क्या होती हैं, लिक्विड्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर, फॉर एग्जाम्पल वाटर, वाटर है, वाटर बहता रहता है ना, कोई शेप, मतलब इसकी जो शेप होती है कोई फिक्स्ड होती है। अब एक बात बताओ, आपने वाटर को जग में लिया तो वो जग की शेप में आ जाएगा, आपने वाटर को मटके में लिया तो वो मटके की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो इनकी शेप क्या होती है, फिक्स नहीं होती, शेप जो है फिक्स्ड नहीं होती। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, लिक्विड्स क्या होते हैं जिनकी शेप फिक्स नहीं होती। वॉल्यूम, अब वॉल्यूम का देखो, हाँ अब जैसे समझो आपने ना पानी भरा हुआ है इसके अंदर, अब इसकी शेप फिक्स नहीं है, लेकिन आप इस पानी को जब इसमें डालोगे शेप चेंज हो गई, लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होगी, जितना पानी इसमें था उतना ही इसमें रहेगा। ठीक है, तो जितना पानी इसमें था उतना ही इसमें रहेगा, तो वॉल्यूम इसकी क्या होती है, फिक्स्ड होती है। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, सी जो लिक्विड्स होते हैं ना, हमारे लिक्विड्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, मॉडरेट होता है। मॉडरेट मतलब ना कम ना ज्यादा। ठीक है, देख रहे हो जो सॉलिड्स थे, सॉलिड ऐसे चिपके हुए थे एकदम, इनके बीच में कितना ज्यादा अट्रैक्शन था, लेकिन ये लिक्विड्स में देखो, लिक्विड्स में कोई अट्रैक्शन नहीं है, बहुत ज्यादा पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, तो क्या होता है, ये किसी की भी शेप धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी लेस। समझ आ गया। अब थोड़ा सा गैसेस के बारे में भी बात कर लेते हैं, फिर हम इन तीनों की वो करेंगे, डिफरेंशिएबल करेंगे इन तीनों को। ओके, गैसेस में क्या होता है, अब एक बात देखो, गैसेस में क्या होता है ना, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एक पार्टिकल यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा, ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। अब एक बात बताओ, हमारे ये हाथ है मेरे दोनों, इन हाथों के बीच में आपको पता भी नहीं होगा, इन हाथों के बीच में गैस है। कौन सी गैस है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, कितनी सारी गैसेज है। अब मैं इन सबको पकड़ के क्या कर सकती हूँ, बिल्कुल कंप्रेस कर सकती हूँ, लेकिन अगर इस पेन को मैं कंप्रेस करना चाहूँ तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये सॉलिड है। गैस को हम कर सकते हैं क्योंकि वो क्या है, गैस है। गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिल्कुल ही खत्म होता है, होता ही नहीं है समझो। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी वेरी लेस। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है। ठीक है, अब देखो इनकी शेप के बारे में बात करते हैं। अब जो गैस है, गैस को किसी भी कंटेनर में डाल दो। अब जैसे आपको पता होगा CNG के बारे में, LPG के बारे में, लिक्विड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर्स में जो फिल की जाती है, कितनी ज्यादा हाई क्वांटिटी की गैस को एक सिलेंडर में भर दिया जाता है। तो कोई शेप है गैस की, नहीं है। तो ना इसकी फिक्स्ड शेप होती है, ना इसकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, ठीक है, ना इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। और हाँ, एक चीज और, इसकी कंप्रेसिबिलिटी
कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। कितनी? बहुत ज़्यादा। कंप्रेसिबिलिटी मतलब गैस को मैं दबा सकती हूँ, मतलब मैं इतना ज़्यादा, हम गैस को इतनी ज़्यादा क्वांटिटी की गैस को दबा के एक कंटेनर में डाल सकते हैं, एक सिलेंडर में भर सकते हैं। ठीक है, सीएनजी हो गई, एलपीजी हो गई। ठीक है, सीएनजी, एलपीजी। ठीक है, तो ये सब हमने क्या पढ़ा? प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, लिक्विड्स, सॉलिड्स। ठीक है, अभी मैं आपको करवाने जा रही हूँ क्या? तीनों का डिफरेंशिएबल। ओके, तीनों के डिफरेंस बिटवीन करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट क्या करने वाले हैं? थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म में आपको बताऊंगी तीनों के बीच का कंपैरिजन। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ लिया? सॉलिड्स की शेप कैसी होती है? फिक्स्ड होती है कि नहीं होती? फिक्स्ड होती है। क्या होती है? फिक्स्ड होती है। ठीक है, देन उसके बाद वॉल्यूम की बात भी हमने अभी अभी करी कि वॉल्यूम क्या होती है सॉलिड्स की? वो भी क्या होती है? फिक्स्ड होती है। वॉल्यूम फिक्स्ड का मतलब क्या है कि ये पेन है, पेन अभी मेरे हाथ में है, पेन नीचे गिर गया, क्या उसकी वॉल्यूम चेंज होगी? क्या उसका मास चेंज होगा? क्या उसका वेट चेंज होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो शेप और वॉल्यूम क्या होती है? इन दोनों की फिक्स्ड होती है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी डेंसिटी के बारे में। जिसकी डेंसिटी होती है ना, वो क्या होती है? मैक्सिमम डेंसिटी होती है। क्या होती है? मैक्सिमम। सर एक मिनट पॉज करना। ठीक है, तो हमारी डेंसिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। अब टाइप क्या होता है? टाइप का मतलब क्या है? टाइप कैसा होता है इसका? रिजिड होता है। रिजिड, रिजिड का मतलब क्या है? हम इसको कितना फोर्स लगाएं तब जाके इसकी शेप चेंज होगी। तो ये क्या है? एक रिजिड है। ठीक है, क्या है ये? एक रिजिड। ठीक है, अब मैंने आपको कंप्रेसिबिलिटी के बारे में भी अभी अभी बताया। कंप्रेसिबिलिटी क्या मतलब होता है? कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कि क्या मैं इस पेन को बिल्कुल ऐसे कंप्रेस करके खत्म कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। इसको कंप्रेस करना ही इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं गैस की बात करती हूँ तो गैस को मैं बिल्कुल, अभी मेरे हाथ में समझो कितनी सारी गैसेस हैं, अब मैंने उसको कंप्रेस कर दिया है ना। तो कंप्रेस करना मतलब क्या होता है? दबाना। तो क्या मैं इस सॉलिड को कंप्रेस कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। तो यहाँ पे क्या आएगा? कंप्रेसिबिलिटी विल बी नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मतलब क्या होता है? ना के बराबर। ठीक है, स्पेस की बात करते हैं। स्पेस के बारे में मैंने आपको बताया था। स्पेस का मतलब क्या होता है? अट्रैक्शन। कितना स्पेस है इनके बीच में? देखो, जो इसके पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड्स के, इनके बीच में जो स्पेस होता है ना, वो बिल्कुल नेग्लिजिबल ही होता है, समझ लो। नेग्लिजिबल या फिर मिनिमम लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो ये पार्टिकल्स के बीच का स्पेस क्या होता है? नेग्लिजिबल। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? मिनिमम भी लिख सकते हैं। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में भी हम क्या लिखेंगे? देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में भी क्या आ जाएगा? अब इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ये आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करके बैठे हुए हैं। देखो कितना पास पास है ना हर एक पार्टिकल, कितनी ज्यादा अट्रैक्शन है इनके बीच में। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा मेरे पास? मैक्सिमम। समझ आ रहा है? ना समझ आए तो प्लीज कमेंट करके मुझे बता देना कि हमें ये टॉपिक समझ नहीं आया, तो हम उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को क्या पता चला? सॉलिड की शेप कैसी होती है? फिक्स्ड। वॉल्यूम फिक्स्ड। डेंसिटी मैक्सिमम। टाइप कैसा होता है? रिजिड। कंप्रेसिबिलिटी मतलब नेग्लिजिबल, हम उसको कंप्रेस ही नहीं कर सकते, दबा ही नहीं सकते सॉलिड को। ठीक है, स्पेस कैसा होता है? मिनिमम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम। ठीक है, चलो अब हम किसकी बात करेंगे? लिक्विड्स की। लिक्विड्स के केस में क्या होता है? लिक्विड्स के केस में जो शेप होती है ना, अभी मैंने आपको बताया, पानी है, पानी क्या है? बहता जाता है, कहीं भी डालो बह जाएगा। जैसे बॉटल में डालोगे बॉटल की शेप ले लेगा, सिलेंडर में डालोगे सिलेंडर की शेप ले लेगा। तो जो शेप क्या होती है इसकी? फिक्स्ड नहीं होती। नॉट फिक्स्ड। ठीक है, वॉल्यूम क्या होती है इसकी? अभी मैंने आपको बताया कि समझो पानी है, पानी को मैंने एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया, पानी का वॉल्यूम कम तो नहीं होगा ना, जितना पानी मैंने उधर डाला था उतना ही उधर गया है। तो वॉल्यूम क्या होती है? फिक्स्ड होती है। डेंसिटी क्या होती है इनकी? मॉडरेट, मतलब बीच में लाई करती है। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, टाइप कैसा होता है?
जो लिक्विड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहते हैं, बहने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, फ्लूइड। तो टाइप कैसा होता है, फ्लूइड्स होते हैं ये, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी, अब एक बात बताओ, पानी को भी अगर आप किसी भी लिक्विड को भी अगर आप कंप्रेस करना चाहते हो, उसको खत्म करना चाहते हो, तो वो भी इम्पॉसिबल है। किसी भी चीज को आप कंप्रेस करना चाहते हो वो इम्पॉसिबल है। गैसेस के अलावा कुछ भी कंप्रेस नहीं हो सकता, तो इसकी भी कंप्रेसिबिलिटी क्या होने वाली है, नेग्लिजिबल, ठीक है। स्पेसिस की बात करते हैं। स्पेसिस का मतलब क्या है, अब जो इनके बीच के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, देखो सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे थे, एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होकर बैठे थे। लिक्विड में ऐसा नहीं होता, लिक्विड में अट्रैक्शन कम होती है। स्पेस क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। स्पेस क्या होती है, ज्यादा होती है। तो स्पेस उनके कंपैरिजन में, जो सॉलिड था, सॉलिड के कंपैरिजन में जो स्पेस है वो क्या होगी, ज्यादा। तो हम यहाँ पे मिनिमम लिख सकते हैं, ठीक है, मिनिमम, या फिर हम इसमें लिख सकते हैं, हाँ इसमें मिनिमम, दोनों में मिनिमम हम लिख सकते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगी यहाँ से हमारे पास, मिनिमम। देखो यहाँ पे बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जितना हमारे पास, देखो मॉडरेट लिख सकते हैं हम यहाँ पर, मॉडरेट लिख सकते हैं कि ना कम है ना ज्यादा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मॉडरेट, ठीक है। मॉडरेट का मतलब क्या है, सॉलिड से कम, लिक्विड से ज्यादा, मतलब गैसेस से ज्यादा। तो मॉडरेट मतलब बीच में लाए करते हैं लिक्विड्स, ठीक है। तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं, लास्ट हमारा क्या बचा है, गैसेस। गैसेस की ना वॉल्यूम फिक्स होती है, ना इनकी शेप फिक्स होती है। क्यों, गैस है, बह रही है, मतलब गैस है, उड़ रही है कहीं भी, है ना। तो जो गैस है उसकी शेप भी क्या होती है, फिक्स्ड नहीं होती, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होती। इसका मतलब क्या है, जैसे समझो बहुत सारी क्वांटिटी की गैस को कंप्रेस कर देते हैं और सिलेंडरों में भर देते हैं, तो क्या हो रहा है, बहुत सारी गैस थी, थोड़ी सी रह गई, वॉल्यूम चेंज हुई ना, तो वॉल्यूम भी इनकी क्या होती है, फिक्स नहीं होती है, ठीक है। डेंसिटी क्या होती है इनकी, मिनिमम डेंसिटी, ठीक है, कोई वेट ही नहीं है, इतनी मिनिमम डेंसिटी होती है इनकी। टाइप की बात करते हैं, इनका टाइप भी क्या होता है, फ्लूइड होता है। क्या होता है, फ्लूइड, ठीक है। तो टाइप क्या हो जाएगा हमारा, इनका टाइप भी क्या होता है, फ्लूइड होता है, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी, मैं अभी तक आपको क्या बताती हूँ, यहाँ यूं गैस को हम बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, तो गैस की कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, मैक्सिमम, ठीक है। अब स्पेसेस की बात करो, एक पार्टिकल यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ, चौथा, ऐसे पार्टिकल्स जो होते हैं ना, इनके पार्टिकल्स कहीं भी मूव करते हैं, तो जो इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो स्पेस में क्या आ जाएगा हमारे पास, मैक्सिमम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं। देखो एक बात बताओ, एक पार्टिकल यहाँ है, दूसरा यहाँ है, कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, है ना। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ही होता तो इनके बीच में स्पेस ही नहीं होता, दोनों पास पास होते जैसे सॉलिड्स में होता था। तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, मिनिमम, मतलब बहुत ज्यादा कम, ठीक है। ठीक है, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ज्यादा कम। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या रीड आउट किया, आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। हमने किस किस के बारे में पढ़ा आज, सॉलिड्स के बारे में, लिक्विड्स और गैस के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में, जो कि हमारा 5th स्टेट ऑफ मैटर होता है, ठीक है। थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे उसका बस, एंड देन हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एंड देन क्लास को फिनिश करके हम चैप्टर को फिनिश कर देंगे नेक्स्ट क्लास में।